हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द क्लास। आई एम शुभ महाजन, योर जीएस फैकल्टी। दोस्तों, आज का टॉपिक आपके लिए बड़ा ज़रूरी होने वाला है। अगर बात की जाए जेके एसएसबी वीएलडब्ल्यू में, उसमें ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, जो प्रॉफिट एंड लॉस है। कहीं पर भी आप चले जाइए, ये आपको हर कोई कराएगा और आपके लिए बड़ा ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम तो आपने लाइफ में एक ही बारी पास करना है, जॉब तो आपने एक ही बारी करनी है, पर पूरी उम्र आपने शोरूम्स के तो चक्कर मारने ही मारने हैं ना। या कोई अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं, हम हमेशा वहाँ पे डिस्काउंट्स वगैरह कैलकुलेट करते हैं, या ये देखते हैं बिज़नेस में, जैसे हमने कोई फ़ोन लिया, 1-2 साल के बाद हमने क्या कर दिया, उसको बेच दिया, तो हम उसमें ये कैलकुलेट करते हैं मुझे कितना लॉस हुआ, या अगर मैंने बेचा भी है सेकंड हैंड तो मुझे अगर आज के मार्केट के रेट के हिसाब से देखा जाए मुझे कितना वहाँ पे अगर गेन होता है। ठीक है, तो चलिए हम करते हैं आज का टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस करेंगे शुरू। कुछ बेसिक चीज़ें इसमें आपको बता देता हूँ जो आपने पूरी उम्र याद रखनी है। ठीक है, बेसिक इन्फॉर्मेशन की बात करते हैं। व्हाट इज़ बेसिक इन्फॉर्मेशन, जो हमारे इस चैप्टर में प्रॉफिट एंड लॉस में काम आएगी। सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज़ कॉस्ट प्राइस। ठीक है, क्या क्वेश्चन है आपसे सबसे पहले, व्हाट इज़ कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या होता है, सबसे पहले वो बात करते हैं। कॉस्ट प्राइस वो होता है जिसमें आर्टिकल परचेज किया जाता है। ठीक है, ये वो है जिसमें आर्टिकल क्या किया जाता है, परचेस्ड। ठीक है, इसको हमेशा एब्रीवेट कैसे किया जाता है, सीपी की तरह। ठीक है, कॉस्ट प्राइस को हमेशा एब्रीवेट कहाँ किया जाता है, सीपी की जगह। जब आप कोई चीज़ को खरीद ले हो तो वो जिस प्राइस में आप खरीद रहे हो वो क्या हुआ, आपकी कॉस्ट प्राइस हुई। ठीक है, सेलिंग प्राइस के बारे में बात करते हैं। व्हाट इज़ सेलिंग प्राइस। व्हाट इज़ सेलिंग प्राइस, उसके बारे में बात करते हैं, जिसमें एक आर्टिकल को क्या किया जाता है, द कॉस्ट एट विच ए आर्टिकल इज सोल्ड। ठीक है, जिसमें आर्टिकल सोल्ड किया जाता है और उसको हम कैसे लिखते हैं, सेलिंग प्राइस। एक कोई चीज़ है, जैसे मैं फ़ोन की बात करता हूँ, मैंने आपको बताया ना, जब मैंने ख़रीदा 20,000 रुपये का तो वो आपकी कॉस्ट प्राइस थी। जब मैंने उसको कुछ सालों के बाद बेच दिया, चाहे उसका घाटा खाया, जैसे मर्ज़ी किया हो, तो वो क्या हुआ, मेरी सेलिंग प्राइस हुई। ठीक है, अब इसी में एक दो टर्म्स और आती हैं, उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, उन्हीं टर्म्स के बारे में बात करते हैं। एक मिनट रुक जाइए आप। चलिए उन टर्म्स के बारे में बात करते हैं जो हमने अब करनी है। सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज़ प्रॉफिट और गेन। ठीक है, व्हाट इज़ प्रॉफिट और गेन, ये क्या होता है, सबसे पहले उनके बारे में बात करते हैं। प्रॉफिट, ठीक है, प्रॉफिट क्या होगा, इफ़, अगर आपका सेलिंग प्राइस, ठीक है, अगर आपका सेलिंग प्राइस क्या है, ग्रेटर देन है। इफ़ ए सेलिंग प्राइस इज़ ग्रेटर देन, फिर क्या आएगा यहाँ पे, कॉस्ट प्राइस, तो वो क्या आपका बन गया, हमारा प्रॉफिट बना। ठीक है, प्रॉफिट कब होता है, जब आपका सेलिंग प्राइस जो है हमेशा ग्रेटर हो कॉस्ट प्राइस से। जैसे कोई चीज़ है, आपने 100 रुपये की ली, आपने उसको बेच दिया कितने का, 150 का, तो ये क्या हो गया, आपका हमेशा प्रॉफिट होगा। ठीक है, ये जो टर्म होगी बीच में, ये क्या होगी, आपकी प्रॉफिट। 100 रुपये की चीज़ लेके जब आपने 150 में बेची तो क्या होगा, हो गया आपका प्रॉफिट हो गया। ठीक है, और इसी को ये भी क्या क्या और कहा जाता है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज गेन। ठीक है, प्रॉफिट या गेन एक ही बात होती है। चलिए बात करते हैं व्हाट इज़ लॉस। ठीक है, गेन और प्रॉफिट आपका एक ही हुआ। अब बात करते हैं व्हाट इज़ लॉस, उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, लॉस के बारे में, व्हाट इज़ लॉस। चलिए लॉस, अगर आपका एस पी, इफ़ एस पी इज़ लेस देन सी पी, ठीक है, इफ़ एस पी इज़ लेस देन सी पी, इट इज़ नोन एज लॉस। ठीक है, इट इज़ नोन एज लॉस। क्या हो गया, जब आपने 100 रुपये की चीज़ ली, ठीक है, 100 रुपये की चीज़ ली और बेची 80 रुपये की, तो वो क्या आ गया, आपका लॉस आ गया। क्या क्या किया अभी हमने, सबसे पहले हमने अभी बेसिक क्या पढ़ा इसके बारे में, सबसे पहले कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस वो हुआ जिसमें कोई चीज़ को ख़रीदा जाता है। जैसे 100 रुपये की कोई चीज़ खींची हो, खरीदी हो, तो वो क्या हो गया, आपका कॉस्ट प्राइस हो गया। 100 रुपये की चीज़ खरीद के उसको 120 रुपये में बेच दिया जाए तो वो क्या हो गया, आपका सेलिंग प्राइस हो गया। ठीक है, जब बात करते हैं, मैंने आपको बताया 100 रुपये की चीज़ को 120 रुपये में बेचा गया, तब वो आपका क्या हो गया, गेन हो गया या प्रॉफिट हो गया। ठीक है, वो आपका गेन हुआ या प्रॉफिट हुआ। अगर वही चीज़ को 80 रुपये में बेचा जाए 100 रुपये में खरीद के, तो वो क्या हो गया, लॉस हो गया। ठीक है, वो आपका क्या हो गया, लॉस हो गया। चलिए अब यहाँ से हम कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज करते हैं। सारे नहीं करवाऊंगा, पर कुछ जो आज हमने क्वेश्चंस करने हैं उनमें जो यूज़ होंगे हमारे फार्मूलाज, उनके बारे में बात करते हैं। कौन कौन से वो फार्मूलाज होंगे, चलिए उनको करते हैं हम। ठीक है, सबसे पहले गेन।
फॉर्मूले के बारे में बातें करते हैं, कौन कौन से अभी हम फॉर्मूले करेंगे। सबसे पहले आएगा गेन, ठीक है। गेन का क्या फॉर्मूला हमारा, ये आता है हमारा सेलिंग प्राइस माइनस, ठीक है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। एग्जाम्पल क्या हुई, कोई चीज़ है आपकी, एक आर्टिकल आपका 100 रुपये का, आपने उसको 150 रुपये में बेचा, तो आपने क्या करना है, गेन निकालना उसका। बेचना जब होता है तब ये क्या होता है हमारा सेलिंग प्राइस, ये क्या आ गया हमारा कॉस्ट प्राइस, ठीक है। कोई एक चीज़ है वो आपने 100 रुपये में ख़रीदी तो वो क्या होगी, आपकी कॉस्ट प्राइस होगी। जब आपने उसको 150 रुपये में बेचा तो वो क्या होगी, आपकी सेलिंग प्राइस होगी। तो अब हमने उसका गेन निकालना है, तो वो क्या होगा हमारा SP माइनस CP, 150 माइनस 100, तो कितना हो गया, ये हमारा 50 हो गया, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, हमारा गेन हो गया, ठीक है, गेन हो गया। अब लॉस के बारे में बात करते हैं, ये उससे भी ज़्यादा आसान आएगा, वैसे सभी आसान है, इसमें घबराने वाली बात कोई नहीं है। लॉस के बारे में बात करते हैं, व्हाट इज़ लॉस, ये होता है हमारा कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, ठीक है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। एक आर्टिकल था, एक आर्टिकल कितने का लिया हमने, 100 रुपये का लिया, ठीक है, बेचा कितने का, 80 रुपये का, ठीक है। एक आर्टिकल हमने कितने का लिया, 100 रुपये का लिया और बेचा कितना, 80 रुपये का। अब इसका हमने क्या करना है, लॉस निकालना है। ये हमारा क्या है, कॉस्ट प्राइस, ये क्या है हमारा सेलिंग प्राइस, यही था ना। अब इसको करते हैं हम CP माइनस SP। CP क्या हो गया हमारा, 100 माइनस 80, तो हमें कितने का नुकसान हुआ, 20 रुपये का, ये हमारा लॉस आ गया। आ गई समझ। चलिए, अगर हमने इनको परसेंटेज के पॉइंट ऑफ व्यू से करना होगा तो कैसे करेंगे, ठीक है। अगर हमने इनको परसेंटेज के पॉइंट ऑफ व्यू से करना होगा तो कैसे करेंगे, सबसे पहले आएगा हमारा गेन परसेंटेज, ठीक है। गेन परसेंटेज, इसको हम कैसे करेंगे, गेन इंटू 100, ठीक है, गेन इंटू 100 अपॉन सेलिंग प्राइस, सॉरी कॉस्ट प्राइस। अगर देखो ना, जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पर 100 रुपये की चीज़ लेके मैंने क्या किया था, उसको 150 रुपये में बेच दिया, 50 रुपये का मेरे को क्या हुआ, फ़ायदा हुआ, ये मेरे पास पैसे हैं। पर अगर देखा जाए वो 100 रुपये की कितनी परसेंटेज मुझे वो बता रही है कि मेरा इतने परसेंट का फ़ायदा हुआ, क्या वो 100% मुझे फ़ायदा हुआ, 50% फ़ायदा हुआ, वो भी हमने निकालना ना। तो वो हम कैसे करेंगे, गेन इंटू 100 अपॉन कॉस्ट प्राइस, ठीक है। उसी तरह हमारा लॉस परसेंटेज होगा, ठीक है। लॉस परसेंटेज के बारे में बात करते हैं। लॉस परसेंटेज का क्या फॉर्मूला होता है उसके बारे में बात करेंगे अब हम। वो होगा लॉस, ठीक है, लॉस इंटू 100, लॉस इंटू 100 अपॉन कॉस्ट प्राइस। अब मुझे ये पता करना है मुझे कितने परसेंट का नुकसान हुआ, तो हम क्या कैसे करेंगे, लॉस इंटू 100 अपॉन कॉस्ट प्राइस। अब बात करते हैं SP, कुछ फॉर्मूले और कर लेते हैं, ये भी आपके लिए ज़रूरी होंगे। SP इज इक्वल टू 100 प्लस गेन परसेंट, ठीक है, 100 प्लस गेन परसेंट अपॉन 100, ठीक है, इनटू कॉस्ट प्राइस। देखिए कोई चीज़ है आपके पास, ठीक है, कोई चीज़ है, वो आप मतलब एक चीज़ है मैंने आपको बेच दी, ठीक है, 100 रुपये की चीज़ थी, मैंने आपको 150 रुपये में बेच दी। अब आपने क्या करना है, अब आगे वो बेचना ना किसी को, ठीक है। फिर से बोलता हूँ आपको, जैसे एक फ़ोन था, ठीक है, फ़ोन था, मैंने सेकंड हैंड बेच दिया एक मोबाइल डीलर को, ठीक है, मैंने एक मोबाइल डीलर को जो है सेकंड हैंड फ़ोन बेच दिया। अब सेकंड हैंड डीलर ने क्या करना है, उसको आगे बेचना ना, तो उसमें अपने प्रॉफिट्स ऐड करेगा या अपना खर्चा वगैरह डालेगा, तो उसी की जो अब फ़ोन की सेकंड सेलिंग प्राइस होगी वो हमने निकालनी है। वो कैसे होगा, 100 प्लस गेन परसेंट अपॉन 100, ठीक है, इनटू कॉस्ट प्राइस। ये हमारा क्या आ गया, सेलिंग प्राइस। अब उसी का अगर हम क्या करें, सेलिंग प्राइस को इस तरह भी हम लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 100 माइनस लॉस परसेंट, ठीक है, 100 माइनस लॉस परसेंट, 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस, ठीक है। ये इसके दो फॉर्मूले हैं सेलिंग प्राइस निकालने के लिए। अगर हमने सेलिंग प्राइस निकालना है तो उसका हमने क्या करना है, कॉस्ट प्राइस भी निकालना ना। चलिए अब उसी कॉस्ट प्राइस के बारे में बात करते हैं, कॉस्ट प्राइस कैसे निकाला जाता है, ठीक है। कॉस्ट प्राइस के बारे में बात करते हैं, ये आएगा 100, ठीक है, 100 अपॉन 100 प्लस गेन परसेंट, 100 प्लस 100 अपॉन गेन परसेंट इंटू सेलिंग प्राइस। अगर आपने किसी की कॉस्ट प्राइस निकालनी है सेकंड बार, ठीक है, ये जो SP और CP है ना, ये हमारा सेकंड बार है। कोई चीज़ जब बेच दी हुई है उसके बाद जब हमने आगे बेचनी है तो कैसे निकालेंगे, उसी तरह दूसरी बार फिर से सेलिंग प्राइस इसका निकालते हैं, सॉरी कॉस्ट प्राइस निकालते हैं। तो वो आएगा हमारा 100 अपॉन
100 माइनस लॉस परसेंट, ठीक है, 100 माइनस 100 अपॉन लॉस परसेंट इनटू सेलिंग प्राइस। चलिए, ये हमारे कुछ फॉर्मूले हुए, इससे हमारा पूरा का पूरा चैप्टर कवर नहीं होगा। जितने हमने 10 क्वेश्चंस करने हैं ना, ये उनके फॉर्मूले हैं। सबसे पहले हमने बताया कॉस्ट प्राइस क्या होता है। कॉस्ट प्राइस होगा जब एक आर्टिकल को क्या किया जाता है, परचेज किया जाता है, ठीक है, जब उसको परचेज किया जाता है वो आ गया हमारा कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या होता है, जब एक आर्टिकल को सोल्ड किया जाता है, ठीक है, जब एक आर्टिकल को सोल्ड किया जाता है तब क्या होता है, वो हमारा सेलिंग प्राइस हो जाता है। चलिए अब आगे चलते हैं, फिर बात करते हैं प्रॉफिट क्या होता है। प्रॉफिट क्या होगा, जब एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस, ठीक है, बेचने का दाम जब जो है उसका ज़्यादा होगा हमेशा खरीदने के दाम से, तो वो क्या हुआ, हमारा प्रॉफिट हुआ या गेन हुआ। लॉस क्या हुआ, जब एक सेलिंग प्राइस हमेशा क्या होगी, हमारी लेस होगी कॉस्ट प्राइस से। जैसे 100 रुपये की चीज़ लाई, उसको मैंने 80 रुपये में बेच दिया, वो क्या हो गया, हमारा लॉस हो गया। अब बात करते हैं गेन कैसे निकालते हैं। आप किसी चीज़ से आपने कितनी कमाई की है, सेलिंग प्राइस को आप कॉस्ट प्राइस से माइनस कर दो, तो वो आपका क्या निकल गया, गेन निकल गया, ठीक है। सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस करो, आपका गेन निकल गया। 100 माइनस 150 इज इक्वल टू 50, ये हमारा क्या हो गया, गेन निकल गया। लॉस, कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस आप माइनस कर दो, ठीक है, जितने का आपने लिया था उस और जितने का आपने बेचा, बड़े वाले से छोटी टर्म को माइनस कर दो, आपका लॉस निकल गया, ठीक है। गेन परसेंटेज का फॉर्मूला क्या हुआ कि अगर आपने कोई सी चीज़ में से पैसा कमाया, प्रॉफिट कमाया, कितना प्रॉफिट कमाया, कितने परसेंटेज के पॉइंट ऑफ व्यू से कमाया, वो आएगा हमारा गेन इंटू 100 अपॉन कॉस्ट प्राइस, ठीक है, गेन इंटू 100 अपॉन कॉस्ट प्राइस। उसी तरह हमारा लॉस परसेंटेज होगा लॉस इंटू 100 अपॉन कॉस्ट प्राइस। और एसपी हमारा कैसे निकलेगा, किसी नई चीज़ का जब आप उसको सेकंड बार बेचने जा रहे हो, 100 प्लस गेन परसेंट अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस। उसी तरह कॉस्ट प्राइस 100 अपॉन 100 प्लस गेन परसेंट इंटू सेलिंग प्राइस। चलिए अब क्वेश्चंस करते हैं। शायद आपको लास्ट के दो टॉपिक्स नहीं, लास्ट के दो फॉर्मूला नहीं समझ आए होंगे, जब हम इनके क्वेश्चंस करेंगे तब आपको आ जाएंगे समझ, ठीक है। चलिए अब करते हैं उनके बारे में। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, चलिए पहला क्वेश्चन देखिए। इन्होंने कहा है मिस्टर कश्यप जो है उन्होंने एक एसी खरीदा 12,000 रुपये में, ठीक है, और उसको 15,000 रुपये में बेच दिया, ठीक है। एक इन्होंने क्या किया, 12,000 रुपये में एसी खरीदा और उसको क्या कर दिया इन्होंने, 15,000 रुपये में बेच दिया। अब हमने क्या करना है, इसका प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। क्या निकालना है आपने, प्रॉफिट परसेंटेज। तो वो क्या था हमारा, गेन इंटू 100 अपॉन कॉस्ट प्राइस, यही था ना, गेन इंटू 100 अपॉन कॉस्ट प्राइस। आपको मैंने बताया ही है, गेन या प्रॉफिट क्या होता है, हमारे एक ही चीज़ होता है। चलिए अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसको यूज़ करते हैं। कॉस्ट प्राइस कितना हमारा, कॉस्ट प्राइस है हमारा 12,000, सेलिंग प्राइस है हमारा 15,000। हमने क्या करना है, इसको प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। क्या आएगा, गेन इंटू 100। अब बात करते हैं गेन कितना हमारा, गेन कैसे निकालते हैं, गेन आपको बताया ही था मैंने, गेन होगा एस पी माइनस सी पी, ठीक है, एस पी माइनस सी पी हमारा आया गेन। एस पी कितना हमारा 15,000 माइनस 12,000, ये कितना हो गया हमारा 3,000, ठीक है। गेन हमारा कितना हुआ 3,000। चलिए अब इसको यहाँ पर यूज़ करते हैं, गेन अपॉन गेन इंटू 100 अपॉन सेलिंग प्राइस, 3,000, ठीक है, 3,000 इंटू 100 अपॉन 12,000। इसकी क्या करनी है, हमने परसेंटेज निकालनी है। ये देखिए टोटल हमारा, अगर ये हम राउंड ऑफ करेंगे, इसका आंसर क्या आएगा, 25% आंसर, ठीक है, 25% क्या आया हमारा आंसर। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी 25। सिंपल था ये, बड़ा ज़्यादा। इन्होंने क्या बोला था, एक मिस्टर कश्यप है, उन्होंने क्या किया, एक एसी को खरीदा 12,000 रुपये में और 15,000 रुपये में उनको क्या कर दिया, बेच दिया। सीधा सीधा हमें दिखाई दे रहा है कि क्या हो रहा है, 3,000 रुपये का हमें क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। वही हमारा क्या आया, गेन आया। गेन था हमारा 3,000। जब हमारे पास गेन होता है तो हम प्रॉफिट परसेंटेज या गेन परसेंटेज का फॉर्मूला लगा के हम उसको निकाल सकते हैं। वो क्या आएगा, गेन इंटू 100 अपॉन कॉस्ट प्राइस, ठीक है। गेन कितना था हमारा 3,000 इंटू 100 अपॉन 12,000, 12,000 आना था यहाँ पर, सॉरी। तो ये हमारा क्या निकल गया, हमारा कॉस्ट प्राइस, ठीक है, ओ सॉरी गेन परसेंटेज हमारा निकल गया। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। एक शॉपकीपर है, ठीक है, एक शॉपकीपर है, उसने क्या किया हुआ है, एक आर्टिकल को खरीदा है, कोई एक चीज़ खरीदी है, कितने रुपए की, 2,090 रुपये की, ठीक है, 2,090 रुपये 42 पैसे। अब इन्होंने बोला है कि
कितना परसेंटेज प्रॉफिट होगा जब उस आर्टिकल को इन्होंने क्या किया, 2,602 रुपये में बेचा। क्या बोला इन्होंने, एक शॉपकीपर है, उन्होंने क्या किया, एक आर्टिकल को खरीदा कितने रुपए में, 2,090 रुपये का, ठीक है, 2,090 रुपये 42 पैसे। अब इन्होंने बोला है कितनी आपको परसेंटेज प्रॉफिट होगी, प्रॉफिट जो है कितनी परसेंटेज में होगा जब वो आर्टिकल को क्या करेंगे, 2,602 रुपये या 58 पैसे में बेचेंगे वो। चलिए बात करते हैं, अगर आपको नहीं समझ आया सबसे पहले इसका हम निकालते हैं प्रॉफिट, ठीक है, प्रॉफिट निकालते हैं, ठीक है, प्रॉफिट निकालते हैं हम, कितना होगा 2602, ठीक है, 2602.58, ठीक है, 2602.58 माइनस 2090.42। सबसे पहले हमने ये तो करना तो था, पर मैंने आपको यही नहीं बताया पहले कि क्या हमारा सेलिंग प्राइस है और क्या हमारा कॉस्ट प्राइस है, ठीक है, क्या हमारा सेलिंग प्राइस था, क्या हमारा कॉस्ट प्राइस था। सेलिंग प्राइस क्या आया हमारा 2602, ठीक है, सेलिंग प्राइस था हमारा 2602.58, कॉस्ट प्राइस था हमारा 2090.42। चलिए अब आगे बात करते हैं, प्रॉफिट हमने निकालना था पहले, प्रॉफिट हमारा कितना आया, चलिए देखिए हमारा प्रॉफिट कितना आया, हमारा 512, ठीक है, प्रॉफिट कितना आया हमारा, प्रॉफिट कितना हो गया हमारा 512 रुपये 16 पैसे, ठीक है, 512 रुपये 16 पैसे। चलिए अब प्रॉफिट परसेंटेज के बारे में बात करते हैं, प्रॉफिट परसेंटेज निकाल देते हैं, प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला लगा के, ठीक है, प्रॉफिट परसेंट का गेन इंटू 100 अपॉन कॉस्ट प्राइस, गेन इंटू 100 अपॉन क्या आएगा हमारा, गेन इंटू 100 अपॉन कॉस्ट प्राइस, यही है ना हमारा प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला। चलिए अब उसको लगा लेते हैं, ये आएगा 512.16, ठीक है, अपॉन 2090.42 इंटू 100%, ठीक है, परसेंटेज आप ब्रैकेट में भी लिख सकते हो। चलिए आगे, इसको अगर हम पॉइंट्स को हटा दें, 512160, ठीक है, 512160 बाय 209042 इंटू 10 हो रेज टू पावर परसेंटेज, ठीक है। अगर हम इसको पूरा सॉल्व करें, हमारा आंसर आता है, इसका हमारा आंसर क्या आएगा 24.5%। अब देखते हैं क्या ये ऑप्शन है हमारे यहाँ पर, नहीं ना है कहीं पे, पर अगर इसको 24.5% को देखा जाए, अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू इसकी कितनी दिख रही है 25 की, तो इसका हमारा ऑप्शन क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी आंसर। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को समझते हैं फिर से। इन्होंने कहा एक दुकानदार हैं जिन्होंने एक आर्टिकल को 2,090 रुपये में ख़रीदा था, 2,090 रुपये में ख़रीदा, ये क्या हमारी आ गई कॉस्ट प्राइस, ठीक है, ये हमारी कॉस्ट प्राइस आ गई। अब इन्होंने बोला हमारी कितनी प्रॉफिट परसेंटेज होगी या गेन परसेंटेज होगी जब उस आर्टिकल को इन्होंने क्या कर गया 2,602 रुपये 58 पैसे में, ये हमारी सेलिंग प्राइस होगी। तो हमने प्रॉफिट निकाल दिया, इसका कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट कैसे निकालते हैं हम, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस कर देते हैं, तो हमारा प्रॉफिट निकला था 512 रुपये 16 पैसे का। अब हमने प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला लगाया, वो क्या था, गेन इंटू 100 अपॉन कॉस्ट प्राइस, तो वो हमारा करके क्या निकल गई, इसकी वैल्यू निकल गई 25%, ठीक है, 25% हमारा आंसर आ गया। चलिए अब थर्ड क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। इन्होंने कहा है कि एक कॉस्ट प्राइस है आर्टिकल की, वो है 7,840 रुपये। पहले ही लिख लेता हूँ, कॉस्ट प्राइस जो है एक आर्टिकल की कितनी है 7,840। तो फिर उसके बाद इन्होंने बोला है सेलिंग प्राइस हमारे पास नहीं है, ठीक है, सेलिंग प्राइस हमारे पास नहीं है, पर इन्होंने क्या बोला हुआ, हमारे पास प्रॉफिट परसेंटेज बताई हुई है। प्रॉफिट परसेंटेज कितनी है हमारी 7% की। अब हमने क्या करना है, इसमें से क्या निकालना है, हमने क्या कहते हैं, सॉरी, सेलिंग प्राइस हमने निकालना है। एसपी का आपको मैंने फॉर्मूला कराया था, एसपी का क्या फॉर्मूला था, देखते हैं एसपी का क्या फॉर्मूला आएगा। एसपी का क्या फॉर्मूला था हमारा, 100 प्लस गेन परसेंट, ठीक है, 100 प्लस गेन परसेंट डिवाइडेड बाय 100, ठीक है, 100 प्लस गेन 100 डिवाइडेड बाय 100 इंटू क्या आएगा आगे, कॉस्ट प्राइस, यही था ना हमारा फॉर्मूला। चलिए अब इसको करते हैं सॉल्व। 100 प्लस गेन परसेंट 100 प्लस 7, यही होगा 100 प्लस 7 डिवाइडेड बाय क्या है हमारा, डिवाइडेड बाय 100
ठीक है। फिर आगे क्या आएगा हमारा, इंटू कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितनी है हमारी, कॉस्ट प्राइस है हमारी इंटू 7840, इंटू 7840। इसको मैं फिर से लिख लेता हूँ यहाँ पे साफ तरीके से, ठीक है। इसको मैं साफ तरीके से फिर से लिख लेता हूँ। क्या आएगा हमारा, शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं 107/100 इंटू 7840, 107/100 इंटू 7840। हमारा इसको अगर हम सॉल्व करेंगे आंसर आएगा 8388.80, ठीक है, 8388.80, ये हमारा आंसर आ गया इसका। हमने क्या निकालना था इसमें से, सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस का हमारा आंसर निकल गया, क्या आएगा 8388.80। चलिए अब आगे फोर्थ क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। इन्होंने कहा है रजनी ने क्या किया, एक मोबाइल को खरीदा। रजनी ने एक मोबाइल को खरीदा और एक रेफ्रिजरेटर को खरीदा। मोबाइल कितने का खरीदा उन्होंने, 12,000 रुपये का, और रेफ्रिजरेटर कितने का खरीदा इन्होंने, 10,000 रुपये का। रेफ्रिजरेटर जो है इन्होंने बेच दिया 12% के लॉस के ऊपर, ठीक है। मोबाइल को इन्होंने 8% के प्रॉफिट के ऊपर क्या किया, बेच दिया। अब इन्होंने क्या निकालना है, हमने इसका ओवरऑल दोनों आर्टिकल्स का 22,000 रुपये का हमने ओवरऑल क्या निकालना है, लॉस या प्रॉफिट। क्या अगर हमें लॉस हुआ है तो लॉस निकालना हमने, अगर हमें प्रॉफिट हुआ है तो हमें क्या होना है, हमने वो निकालना है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। आगे ना समझ, दोनों आर्टिकल्स को हमने कंबाइन कर लेना, ठीक है। टोटल कॉस्ट प्राइस कर लेते हैं, टोटल कॉस्ट प्राइस करते हैं हम 12,000, ठीक है, 12,000 प्लस 10,000, ये हमारा टोटल कॉस्ट प्राइस आ गया। तो ये हमारा कितना हो गया, 22,000, ठीक है, ये हमारा 22,000 हो गया। चलिए अब आगे बात करते हैं टोटल सेलिंग प्राइस। टोटल सेलिंग प्राइस, ये चीज़ ध्यान से देखना, ये बड़ा मुश्किल होगा आपके लिए। इसको हमने क्या करना है, साइमल्टेनियसली दोनों का हमने निकालना है, ठीक है। सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला मैं आपको लिख देता हूँ। सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या था यहाँ पर, फिर से आपको बता देता हूँ, 100 प्लस गेन परसेंट, ठीक है, 100 प्लस गेन परसेंट, फिर उसके बाद डिवाइडेड बाय 100 इंटू कॉस्ट प्राइस, 100 प्लस गेन परसेंट अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस। तो चलिए इसको यहाँ पे लिखते हैं। हमने क्या बोला, मैंने आपको दोनों आर्टिकल्स के क्या करने हैं, हमने सेलिंग प्राइस वहाँ पे लिखनी है। तो वो क्या आएगा हमारा 108 डिवाइडेड बाय 100, क्योंकि 108 को हमने क्या किया, उसके साथ ऐड कर दिया, 100 को हमने 8 के साथ ऐड किया था, 108, ठीक है, 108 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 12,000, ठीक है, इंटू 12,000। आगे मैं लिख लेता हूँ इसके आगे 108 इंटू 12, 108 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 12,000 प्लस, ठीक है, प्लस 88/100 इंटू 10,000, ठीक है। ये हमारे दोनों का हमने क्या किया, टोटल सेलिंग प्राइस निकाला। ये क्या आएगा हमारा 12,960 प्लस 8800, ठीक है। हमारे जो फ्रिज का था, फ्रिज ही था ना वहाँ पर, जो फ़ोन था उसका हमारा जो सेलिंग प्राइस आया वो आया 12,960 रुपये, और जो हमारा क्या कहते हैं रेफ्रिजरेटर है उसका सेलिंग प्राइस आया हमारा 8,800 रुपये, ठीक है। ये हमारा टोटल कितना हो गया, टोटल सेलिंग प्राइस, टोटल सेलिंग प्राइस हमारा कितना हुआ, फिर से लिख देता हूँ यहाँ पर मैं, ये हमारा टोटल सेलिंग प्राइस कितना आया, वो आया हमारा 21,760 रुपये, ठीक है, 21,760 रुपये। अब हमने इसका क्या करना है, लॉस निकालना है, ठीक है, इसका हमने अब लॉस निकालना है। चलिए लॉस देखते हैं हमारा कितना आया, 22,000, ठीक है, 22,000 माइनस 21,760, 21,760, तो ये हमारा क्या आया, ₹240 आंसर, ठीक है, ₹240 हमें लॉस हुआ। देखिए क्या क्वेश्चन था, इसमें कोई मुश्किल नहीं है, आप दोनों की जो है कॉस्ट को ज्वाइन कर लो तो वो हमारा बन गया। इन्होंने बोला है रजनी जो है उसने क्या किया, एक मोबाइल फ़ोन को परचेज़ किया और उसके साथ एक रेफ्रिजरेटर को भी परचेज़ किया था 12,000 और 10,000 रुपये में, ठीक है। रेफ्रिजरेटर को इसने क्या किया था, 12% के घाटे पे बेचा था, और मोबाइल को इसने 8% के घाटे पे बेचा। तो हमने ये बताना है कि ओवरऑल इसका या तो लॉस हुआ है या प्रॉफिट हुआ है, वो आप बताइए कितना हुआ है। टोटल कॉस्ट प्राइस कर ली हमने, वो बन गई 22,000 रुपया। टोटल सेलिंग प्राइस हमने क्या किया, मोबाइल और रेफ्रिजरेटर दोनों की साइमल्टेनियसली क्या कर ली, हमने सेलिंग प्राइस निकाली ये फार्मूला का यूज़ करके, और हमने उनको ऐड कर दिया। तो हमारी टोटल सेलिंग प्राइस आई थी 21,760 रुपये, ठीक है।
सामने दिखाई दे रहा है 22,000 में से 21,000 जो है थोड़ा कम है, फिर हमने उसको लॉस निकाल दिया तो वो हमारा कितना आया, 240 रुपये का घाटा क्या हुआ है रजनी को। ठीक है, चलिए अब मोहनलाल जी के ऊपर चलते हैं। मोहनलाल जो है उन्होंने क्या किया, एक टीवी सेट को खरीदा। मोहनलाल ने एक टीवी सेट को खरीदा कितने रुपए का, 12,500 रुपये का। ठीक है, 12,500 रुपये का एक टीवी सेट खरीदा, 300 रुपये उसके ऊपर लगाए, 12,800 रुपये हो गया। ठीक है, 12,800 रुपये हो गया। ट्रांसपोर्टेशन 300 रुपये की थी ना, और 800 रुपया क्या हो गया, इंस्टॉलेशन। 12,800 में से आप 800 रुपये और लगाओ तो कितना हो गया, 13,600 रुपया इसकी टोटल कॉस्ट होगी। ये मैं पहले ही आपको लिख लेता हूँ। ठीक है, टोटल कॉस्ट प्राइस हमारी कितनी होगी, 13,600 रुपये। टोटल कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 13,600 रुपये। चलिए अब आगे बात करते हैं। अब इन्होंने हमें बोला है कि कितने प्राइस के ऊपर ये क्या करेंगे, उस टीवी को बेचेंगे जिसमें इनको ओवरऑल प्रॉफिट कितना होना चाहिए, 15% का। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है ये। इन्होंने क्या बोला, सब कुछ इनको कॉस्ट पड़ गई 13,600 रुपये की। इन्होंने खरीदा था 12,500 रुपये का, पर 300 रुपये ट्रांसपोर्टेशन का लगा, 800 रुपये इंस्टॉलेशन का। अब इन्होंने आगे बेचना है। अब ये कितने रुपए का बेचेंगे, जितने इनको क्या होगी, 15,000 रुपये की, 15% क्या होनी चाहिए इनको, वहाँ पे प्रॉफिट होनी चाहिए। चलिए फिर सेलिंग प्राइस निकाल लेते हैं हम इनकी। ठीक है, सेलिंग प्राइस क्या होगी हमारी, सेलिंग प्राइस का फिर से आपको फॉर्मूला बता देता हूँ, 100। ठीक है, 100 प्लस गेन परसेंट। ठीक है, 100 प्लस गेन परसेंट अपॉन 100। ठीक है, 100 प्लस गेन परसेंट अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस। ठीक है, 100 प्लस गेन परसेंट अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस। चलिए बात करते हैं, व्हाट वाज गेन परसेंट। ठीक है, व्हाट वाज गेन परसेंट, गेन परसेंट आप निकाल लीजिए। ठीक है, गेन परसेंट कैसे निकलेगा हमारा, गेन परसेंट कैसे निकालते हैं, गेन इंटू 100, गेन इंटू 100 अपॉन कॉस्ट प्राइस। तो हमारा प्रॉफिट जो होगा वो टोटल निकल जाएगा हमारा 15%। ठीक है, टोटल प्रॉफिट हमारा निकलेगा 15%। चलिए 15% को यहाँ पर डालते हैं, क्या आएगा अब हमारा। ठीक है, 15% को अगर हम यहाँ पे डालते हैं तो क्या आएगा हमारा, चलिए उसको सॉल्व करते हैं। इज इक्वल टू 115 डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, 115 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 13,600। ठीक है, इंटू 13,600। तो हमारा टोटल आंसर क्या आएगा इसका, 15,640। ठीक है, 15,640। अगर क्या कहते हैं मोहनलाल जी ने 15% उसके ऊपर कमाना है 13,600 रुपये के ऊपर, तो इनको क्या करना पड़ेगा, 15,640 रुपये का वो टीवी सेट बेचना पड़ेगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, आज के हमारे जो हैं 5 क्वेश्चंस होते हैं, बाकी क्वेश्चंस हम क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ताकि आपके ऊपर बर्डन ना हो। हमने क्या किया आज, प्रॉफिट एंड लॉस की बेसिक इन्फॉर्मेशन की, जिसमें हमने कॉस्ट प्राइस किया, सेलिंग प्राइस किया, प्रॉफिट के बारे में देखा, लॉस के बारे में देखा, गेन परसेंटेज के बारे में देखा, लॉस परसेंटेज के बारे में देखा। ठीक है, और उसी के ऊपर हमने क्या किए, बेसिक 5 क्वेश्चंस किए। नेक्स्ट वीडियो में अब आपके साथ मिलेंगे, जिसमें फिर से हम क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में ही करेंगे। आपने क्या करना है, इस वीडियो को एंड तक देखना और हमें बताना है कमेंट सेक्शन पे कि क्या ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल थी या नहीं थी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताइए कैसे था कैसा नहीं था, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि हर किसी को बेनिफिट हो सके। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक्स ए लॉट गाइस, गॉड ब्लेस यू।